हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा संशय में बना हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिस पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिजल्ट डिले होगा। कोर्ट केस इतने सारे लगे हैं। संस्कृत विषय का कोर्ट केस आजकल ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है वर्ग 2 को लेकर। तो कई यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कोर्ट केस के चलते संस्कृत विषय के जो कैंडिडेट है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनसे जवाब मांगा भी है। तो इसके चलते इसमें जो रिजल्ट होगा वो उसमें देरी हो सकती है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी देरी हो सकती है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कई यूट्यूब चैनल पर आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जो अतिथि शिक्षक है उनके भी केस लगे हुए हैं हाई कोर्ट में। तो जिसके चलते यहाँ पर उनको अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र वो अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया तो था लेकिन उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत से यूट्यूब चैनल पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब जो पेपर होगा वो डबल से होगा, जिसके कारण भी यहाँ पर डिले हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ और सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एमपी टेट वर्ग 2 के रिजल्ट से लेकर जो आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रोसेस के आगे ज्वाइनिंग तक होगी उस सब प्रोसेस को किस तरीके से हम करें पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं हम यहाँ पर जो संस्कृत विषय का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर जो कोर्ट केस में आपत्ति लगी थी, उस आपत्ति को लेकर हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया था फिलहाल में। और उन्होंने यहाँ पर 4 हफ्ते के अंदर ये जवाब मांगा है कि आपको ये जवाब देना है कि प्राथमिक परीक्षा जो प्री एग्ज़ाम में आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें आपके पास जो एलिजिबिलिटी थी वो डिफरेंट थी। और अब पात्रता के बाद अगर आप बात करें तो मेंस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान बीच में कोई भी नियम कानून या नियम में संशोधन नहीं किया जाएगा। जो पात्रता परीक्षा है उसके दौरान जो नियम बने हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर रिजल्ट तक या फिर हम कह सकते हैं पूरी भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट किया जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां होती आई है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी निकालना है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो अब वही चीज़ है यहाँ पर बीच में आ रही है कि जो पात्रता परीक्षा थी यहाँ पर वर्ग 2 की, उसमें जो संस्कृत विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो डिफरेंट था। अब उन्होंने नियमों में संशोधन करके या नियम चेंज कर दिया, तो इसके चलते कोर्ट केस में आपत्ति लगी थी। तो उस आपत्ति के चलते यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो ऐसे कैंडिडेट उसके श्रेणी में आ रहे होंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट होल्ड कर लिया जाएगा। यहाँ पर यही हो सकता है, पूरे का रिजल्ट आपको होल्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको डिले नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक ये उम्मीद है कि उनका भी रिजल्ट होल्ड ना किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 वीक के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर आपसे इसकी जो जवाब मांगा गया है, यहाँ पर शिक्षा विभाग से लेके आयोग से इसका जवाब मांगा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये 4 वीक से पहले ही मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो आपको कोई डिले देखने को नहीं मिल सकता। अब सवाल दूसरा ये है कि यहाँ पर कई बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा है कि सर अतिथि शिक्षक जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी ना होने के चलते जो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उनके चलते क्या ऐसे अतिथि शिक्षकों की परीक्षाएं दोबारा से ली जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मान के चलिए आप गेस्ट फैकल्टी हैं, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर आप अपलोड नहीं कर पाए तो ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास अतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप भर्ती प्रक्रिया में ही नहीं बैठेंगे। आप अपने आप को उतने काबिल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप नॉन गेस्ट से फाइट करने के लिए एग्जाम नहीं देंगे। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे, वो कैंडिडेट पेपर सब दिए हैं, सबने फॉर्म फिल किया था, सबने पेपर दिया है, सबने एग्जाम दिया है। हाँ, बस ये है कि वो गेस्ट फैकल्टी की जगह नॉन गेस्ट फैकल्टी के थ्रू उन्होंने पेपर दिया होगा। तो यहाँ पर अब उनका पेपर डबल से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वो पेपर में नहीं बैठा होगा और अब वो डिमांड करेगा या मांग करेगा कि हमको डबल से पेपर लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें एग्जाम दिया होगा। हाँ, अब आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ये कर लिया जाएगा कि यहाँ पर
जिन कैंडिडेट के अब अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, जो पहले जारी नहीं हुए थे, तो उनसे अपलोड करने के लिए उनको टाइम दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो एग्जाम फॉर्म फिल किए जा रहे थे, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉर्म फिल करते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की बात रखी गई थी। इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रिया होती थी उसमें क्या होता था, जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती थी वहां पर आपसे अनुभव, आप गेस्ट फैकल्टी है या नहीं है, तो हाँ या ना में आपसे टिक करवा के उसके बाद इसकी प्रोसेस की जाती थी काउंसलिंग के समय, और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे वो आपके वेरीफाई होते थे। लेकिन इस बार एग्जाम फॉर्म के टाइम ही ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन या फिर हम कह सकते हैं ये कंडीशन बनी है, कोर्ट केस लगा है इस वजह से। तो यहाँ पर, और आपने देखा होगा एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था जब फॉर्म फिल हो रहे थे उस टाइम पे, कि जिन भी स्टूडेंट के पास अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है लेकिन वो अतिथि शिक्षक है, वो किसी कारण के चलते संकुल के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, तो वो बिना अनुभव प्रमाण पत्र के जारी होने के साथ ही एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अपलोड होंगे, वो बाद में अपलोड कर लिए जाएंगे। ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन भी आया था, और कई स्टूडेंट इसके चलते यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पे ऑप्शन टिक किया था, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड नहीं किए थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये दोनों रीजन मुझे कुछ खास नहीं लगते जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो डिले होगा। तो मुझे कुछ ऐसा खास रीज़न इसमें नहीं दिखाई देता है, ये कि दोनों ही चीज़ें बहुत क्लियर है। बिना वजह स्टूडेंट को यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको उलझाया जा रहा है, तरह तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करके। कई यूट्यूब चैनल वाले बहुत अलग अलग तरह की पेपर कटिंग के द्वारा भी आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों जो रीज़न है वो कोई इतने खास रीज़न नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो अपलोड करने का ऑप्शन है वो अब काउंसलिंग के दौरान भी यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसकी वजह से तो मेरा हिसाब से कोई रिजल्ट डिले नहीं होना। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है और उसने पेपर नहीं दिया हो। हाँ, अगर नॉन गेस्ट होगा तो उसकी कैटेगरी को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम लेना तो मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन इसका है ही नहीं। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत विषय का भी यहाँ तक 4 वीक से पहले मुझे लगता है कि आपको विभाग के द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट का जो भी जवाब मांगा गया उसको मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई डिले होने के लिए कोई खास रीज़न है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि जैसा कि आपने देखा होगा इसका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना, इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा जून के लास्ट में, और एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ये लेट होगा, लेट होने का मतलब ये नहीं होगा कि कोर्ट केस के चलते लेट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो अभी तक नहीं आया, जो कि एमपी टेट वर्ग 2 के पहले एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो पहले तो यहाँ तक महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसके बाद आपका जो वर्ग 2 है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस है, जो आपको जून या जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। एक दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर जो भी यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, आप उन लोगों से बोलिए, आप उन लोगों से जाके मिलिए। और मैं अपने लेवल पर भी बात करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वर्ग 2 है इसमें जो वैकेंसी है वो नाम मात्र की वैकेंसी है, और इतनी वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो व्यापक में कुछ सीटें तो 100% है जो बिक जाती है। तो उन सीटों के दौरान आपके पास जो सीट बचेगी वो बहुत ना के सामान बचेगी। और वैसे ही वैकेंसी बहुत कम सब्जेक्ट में बहुत कम आई है, जैसे हिंदी में भी हम बात करें बहुत कम वैकेंसी है, सोशल साइंस में भी बहुत कम वैकेंसी है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए पीईबी के सामने, ईएसबी के सामने, और जिसमें अपनी बात रखी जाए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैकेंसी एमपी के शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है स्कूलों में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं, अगर आप लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें तो पद यहाँ तक मुझे लगता है कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सालों बाद वैकेंसी आती है और उसमें 200-250 पोस्ट होती है, और उसमें भी रिजर्वेशन कई तरह के, और इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी होती है जो 100% बिक जाती है। आप कितनी कोशिश कर लो, व्यापक में घोटाला 100% होता है। तो उसको रोकने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप सिर्फ तैयारी करते रह जाएंगे, कितने भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप आंदोलन करें और कहीं ना कहीं आप एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तभी जाके हमारा जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कल जो 19 तारीख थी, महिला सुपरवाइज़र के जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने पीईबी के सामने एक आंदोलन दिया था और धरना प्रदर्शन किया था। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद में ये नहीं हुआ था धरना, बहुत कुछ लोग थे, 40-50 लोग कह सकते हैं, या 50-60 समथिंग लोग थे, लेकिन इन्होंने प्यार मोहब्बत से पीईबी के सामने अपनी बात रखी, बाकायदा एक एप्लीकेशन तैयार करके, और वहाँ पर उनको दिलासा दिया गया कि उनकी जो वैकेंसी है बढ़ाई जा सकती है।
कहीं ना कहीं इजाफा होगा, तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको आपकी वैकेंसी में इजाफा देखने को मिल सकता है। और अगर वैकेंसी थोड़ी भी बढ़ी, अगर 100 वैकेंसी भी अगर एक सब्जेक्ट की बढ़ गई, ओवरऑल 400-500 वैकेंसी भी अगर पूरे सब्जेक्ट की मिला के बढ़ गई, तो 400-500 नए लोगों को और यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो फ्री बैठने से बेहतर है आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हमारी तरफ से जो भी कोशिश होगी, जो भी साथ हम दे सकते हैं, बिल्कुल हम आप लोगों के साथ आएंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।